नमस्कार। प्राचीन समय में दो महत्वपूर्ण शास्त्र विकसित हुए। एक योग सूत्र जिसे पतंजलि ऋषि ने लिखा और करीब करीब 2500 साल पुराना योग सूत्र है, और एक साथ काम सूत्र जिसे ऋषि वात्सायन ने लिखा। तो दोनों शास्त्र के साथ जो एक कॉमन बात थी वो ये थी कि दोनों को ऋषियों ने लिखा। आज के समाज में थोड़ा ताज्जुब होता है कि ऋषि तो योग की बात कर सकते हैं, कामनाओं की बात ऋषि कैसे कर सकते हैं। आज का समाज इसको स्वीकार करने में थोड़ा जटिल पाता है, क्योंकि आज की जो संस्कृति है हमारी वो मिक्स संस्कृति हुई, जिसमें पश्चिमी देशों का असर भी हुआ, जिसमें नैतिकता अलग तरीके की है। भारतीय संस्कृति जैसे डेवलप्ड हुई, उसमें जीवन जैसा है उसको उस रूप में देखना और उसी स्वरूप में प्रकट कर देना। कुछ ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये ईश्वर है ये शैतान है, ऐसा कुछ नहीं। कोई आग्रह नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि जीवन को उसी स्वरूप में पेश करना जैसा वो है। और इसीलिए पतंजलि ने मन जैसा था जैसा है उस तौर पे पेश करने की उन्होंने कोशिश की, और योग सूत्र का जन्म हुआ। कि अगर आपको साइकोलॉजी मनुष्य की समझनी है तो मैं कहता हूँ पतंजलि के योग सूत्र को जरूर पढ़ें। वो हमारे और आपके मन की पड़ताल है कि हमारा मन, आपका मन कैसे काम करता है, इसकी खबर है वो। और अगर आपने एक मन को समझ लिया तो आप हजार लाख सभी मन को आप समझ पाएंगे, उसके पैटर्न को समझ पाएंगे, कब वो दिक्कत पैदा करता है, कब वो खुश होता है, किस बात से परेशान होता है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाता है, तमाम चीज। उसी तरह काम सूत्र उस कामना की शक्ति को लेकर के एक प्रयोग था। और वो इसीलिए लिखा गया उस वक्त क्योंकि समाज जैसा था, जीवन को जैसा देखता था उस रूप में उसको स्वीकार करता था, इसीलिए कोई समस्या नहीं थी। और दोनों का अभिप्राय बस यही था कि जीवन को पूर्णता की तरफ, एक शांति की तरफ कैसे ले जाएं। और शांति की तरफ पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। और यही वजह है कि एलिफेंटा की गुफाएं हों या खजुराहो का मंदिर हो। खजुराहो के मंदिर में आप जाइए तो चारों तरफ मंदिर के आपको सेक्स की प्रतिमाएं दिखेंगी। आश्चर्य लगता है कुछ कुछ व्यक्तियों को, और आज ये आश्चर्य ज़्यादा हो गया कि एक मंदिर में चारों तरफ सेक्स की प्रतिमा क्या कर रही, मंदिर है कि क्या है ये। लेकिन जिनको दृष्टि है वो इसके पीछे के प्रयोग को समझ पाएंगे। जिनका मन कामनाओं से भरा हुआ है, जिनके मन में करप्शन आ चुका है, वो उस प्रयोग के पीछे के साइंस को समझ नहीं पाएंगे। अगर ध्यान से आप खजुराहो के टेम्पल में जाएं और एक एक प्रतिमाओं को देखें तो उन तमाम प्रतिमाओं में ठीक उसी तरह की शांति है जो बुद्ध की प्रतिमाओं में आप देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। एक एक तस्वीरों के चेहरे को बारीकी से समझिए, कहीं आपको काम वासनाएं नजर नहीं आएंगी। हर जगह एक ध्यान, एक परम शांति की आभा नजर आएगी। कामनाओं से जो भरा चित्त है उसकी आंखों में कामनाएं नजर आती हैं, उसके चित्त, उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सब में कामनाओं से भरा है। लेकिन जिसने काम की ऊर्जा को राम की ऊर्जा बना दिया, उसके लिए कामना भी एक समाधि की अवस्था हो सकती है। और यही मैसेज था, और यही वजह है कि वात्सायन ने, जो ऋषि थे, और बाद में खजुराहो टेम्पल ने इस प्रयोग को सामने रखा।
बहुत लोग सोचते हैं कि कामसूत्र कामनाओं की, सेक्स की पुस्तक है, तो आपने उनका प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं ली है। वो महिला अधिकार की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की, गरिमा की बात करता है। खास तौर पे आज आए दिन आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हमारे समाज में आज सामने आ रही हैं। अब विभत्स तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, बलात्कार हो रहा है, अंग भंग किए जा रहे हैं, फिर हत्याएं की जा रही है। कितना कुत्सित है ये मन, क्यों इतना सेक्स हमारे दिलो दिमाग में भर गया है? उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने जीवन जैसा है उसको स्वीकार नहीं किया, विरोध किया कि ये नहीं, सेक्स गलत है, सेक्स की बातें गलत है। इसलिए आज क्या हो रहा है कि सेक्स की बातें ज़्यादा हो रही है। आप आसपास देखिए, लोग सेक्स की बातें कर रहे हैं, सेक्स पे पढ़ रहे हैं, सेक्स के वीडियो को देख रहे हैं। कारण क्या है? आखिर क्यों इतने हम उत्सुक हो गए? क्योंकि इसका हमने विरोध किया। और काम सूत्र हो या योग सूत्र, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने का विज्ञान है। हमने स्वयं कहा, हमारे ऋषियों ने, कि 4 पुरुषार्थ हैं, और पहला पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भी एक है, धर्म पहला है। कि धर्म मतलब कि एक व्यापक दृष्टि, सबको समझने का, सबको स्वीकार करने की दृष्टि, जो सत्य है सत्य को देखने की दृष्टि। तो पहला चीज आपके जीवन में धर्म हो, तो जो अर्थ का उपार्जन होगा उसमें भी धर्म होगा। आपके जीवन में धर्म एक बार आ गया, धर्म मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी ऐसा नहीं। धर्म मतलब कर्तव्य कर्म। कि एक शिक्षक का धर्म है कि स्टूडेंट को सही जानकारी देना, तो एक स्टूडेंट का धर्म क्या है कि गुरु का सम्मान करके उस विद्या को बेहतर तरीके से समझना, सीखना। एक पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण, सही शिक्षा देना। तो पुत्र का धर्म क्या है? तो माँ पिता का सम्मान करना, उनका देखभाल करना, और उनके आदर्श पर खुद को खरा उतारना। तो धर्म की परिभाषा व्यापक है। तो ये धर्म जब आएगा तो उसके बाद जो आप अर्थ, जो सेकेंड पुरुषार्थ है, आप अर्थ का उपार्जन करेंगे तो उसमें भी धर्म दिखेगा। काम का उपार्जन करेंगे तो उसमें भी धर्म, नैतिकता होगी। और फिर जब आप धर्म, अर्थ, काम, इन तमाम चीज़ों को युक्तिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो मोक्ष के आप उत्तराधिकारी होंगे। मोक्ष आपके जीवन में होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम काम सूत्र से योग सूत्र तक इस मैसेज को सही सही तरीके से समझें कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। और तंत्र ने इसको लेकर के काफ़ी प्रयोग किए, लेकिन हमारा मन जैसे जैसे दूषित हुआ, गंदा हुआ, तंत्र को भी हमने झुटलाना शुरू कर दिया, तंत्र को गाली देना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुए जो तंत्र के सही प्रयोग नहीं जानते थे। और अगर आप सही तरीके से तंत्र को समझना चाहते हैं तो मैं आपको इशारा करूंगा, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र की बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, उसको आप पढ़िए। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान मतलब साइंस, भैरव शिव जी को कहा गया है, तंत्र। तो शिव जी ने इसमें 112 डिफरेंट अलग अलग तकनीक बताए हैं ध्यान करने के। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बस बैठ जाओ, स्पाइन सीधी कर लो, चेहरे को थोड़ा धीर गंभीर बना लो और ध्यान लगे कि तुम ध्यान में हो, जैसा आजकल हो रहा है। ध्यान के नाम पे एक नौटंकी चल पड़ी है, धीर गंभीर मुंह लटका लिए तो ध्यान ही है। नहीं, गोरखनाथ तो कहते हैं कि हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, कि ध्यान कोई धीर गंभीर प्रयोग नहीं है। ये तो जैसे तुम्हारा हंसना, जैसे तुम्हारा खेलना एक नेचुरल अवस्था है, एक वास्तविक सहज अवस्था है, वैसा ही ध्यान है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान के 112 अलग अलग टेक्निक बताएं, जिसमें से कोई एक टेक्निक है, जब तुम खाओ तो खाना बन जाओ, उसका स्वाद बन जाओ। जब नहा रहे हो तो पानी का जो ठंडा और गर्म है उसको तुम समझो। तो
जो भी चीज है उसको पल पल में जियो, और ये जो जीने की अवस्था है वही ध्यान है। ध्यान मतलब मन का मिट जाना, कि आपका मन उसी तल पर रहे जहां पर अभी है। तो इस तरह की 112 टेक्निक हुए, उसमें से एक टेक्निक सेक्स भी था, कि जो गृहस्थी जीवन में जीते हैं और जब सेक्स में उतरते हैं तो उनका सेक्स जो है कामनाओं की पूर्ति बस नहीं हो, कामुकता उसके अंदर नहीं हो, उसके अंदर एक ध्यान हो, क्योंकि वो एक ऊर्जा है जिससे हम आप सभी प्रकट हुए हैं, और वही ऊर्जा हमारे एक एक सेल में मौजूद है। अगर एक एक सेल की उस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा काम को राम की यात्रा की तरफ ले जाएगा। और इसके सारे प्रयोग जो काम सूत्र के थे या योग सूत्र के थे, सब प्रयोग वही था कि इस ऊर्जा को हम कैसे समाधि की तरफ ले जाएं, अपने तरफ जुड़ने की तरफ ले जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना। इसलिए जो लोग गाली दे रहे हैं कि काम सूत्र गलत चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही लोगों ने समाज को आज करप्ट किया है। एक जीवन का एक पहलू है काम की ऊर्जा, लेकिन आज आप देखेंगे 90% जो ऊर्जा मनुष्य की है वो या तो काम में या अर्थ में गवा चुके हैं। वो ऊर्जा आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमने कोई धन के पीछे पागल है तो उसको झुठला दिया, कोई कामनाओं के पीछे पागल है। कारण क्या हुआ? इस पागलपन का कारण क्या है? पागलपन का ही कारण है कि हमने जीवन जैसा है उसको स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कि उस तरफ हम बढ़ें, और योग यही कहता है कि जैसे जैसे आप अपने तल से जुड़ेंगे, आपके अंदर का जो भी अविवेकपूर्ण कार्य है, जो भी चीज़ जिसको आप दबाना चाहते हैं, उससे परे उठेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति धन के पीछे भागता है, एक व्यक्ति धन से भागता है। अब समाज में ऐसी दो अवस्था चल चुकी है। कुछ तथाकथित साधु दिखाते नहीं नहीं धन से हमको कोई मतलब नहीं है, धन से भाग रहे हैं। और एक आदमी धन के पीछे है, व्यापारी है, व्यवसायी है। तो दोनों एक ही अवस्था में, धन जो है केंद्र हो गया, जो एक धन के साथ भाग रहा है, एक धन के पीछे भाग रहा है, एक धन से भाग रहा है, लेकिन धन है केंद्र में। उसी तरह एक कामना के पीछे में भाग रहा है, एक कामना से भाग रहा है, एक काम की प्रवृत्ति से भाग रहा है, एक दमन कर रहा है कि वो कामना आया दमन कर दो। नहीं, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। बुद्ध के जीवन को जब हम देखते हैं तो एक अवस्था है जब बुद्ध इनलाइटमेंट के करीब हैं, बुद्धत्व के करीब थे, और तभी मारा नाम का दैत्य उस पर हमला करता है। एक प्रतीकात्मक है। वो मारा कौन था? मन, कि मन का हमला होता है उनके अंदर। फिर आता है कि मारा 3 अलग अलग सुंदर युवतियों के साथ प्रकट होता है, उनकी बेटियां हैं जो बुद्ध को लुभाती हैं। लेकिन बुद्ध विटनेस बनता है, साक्षी बनता है, विरोध नहीं करता है, ना एक्सेप्ट करता है, बस वो देखता है। और वो तमाम जो सुंदर स्त्रियां थी वो धरती में विलीन हो जाती है। इशारा साफ था कि आपके अंदर जो सेक्स है वो ब्रेन में आपके पैदा होता है। अंग तो बस एक जो मन में पैदा हुआ उसका सहयोगी है। हम लोग लेकिन अंग को ही विरोध करते रहते हैं। अंग का कोई लेना देना नहीं, मन को शुद्ध करने का मामला है सारा। और मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम साक्षी बनेंगे। तो काम सूत्र, योग सूत्र का यही कहना है कि जिस प्रक्रिया का हम साक्षी बने। आपके मन में भावना है, आप देखो, विरोध ना करो। वो टाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है, मन को टाइट करना पड़ेगा। और मन को टाइट करने का योग का सिद्धांत ये नहीं है कि हम उसके साथ जबरदस्ती करें। हम विटनेस बने, हम साक्षी की अवस्था को प्राप्त करें। ना पलायन, ना उसके पीछे दौड़, बल्कि जागरण। तो वो जो जागरण की घटना है, वो जागरण की बात काम सूत्र करता है, वो जागरण की बात योग सूत्र करता है। वो जागरण की तरफ इशारा खजुराहो के टेम्पल, एलिफेंटा की मूर्तियां करती हैं कि इनके प्रति जाओ। तो समाज में इस टॉपिक को रखने के पीछे यही था कि आज हर दिन हम खबरों में सुन रहे हैं कि आज यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे इस तरह से महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई, कहीं कहीं सामूहिक लड़के आकर के अभी एक क्षेत्र में जाकर के सामूहिक रूप से छेड़छाड़ हुई है। क्यों इतना ज़्यादा विकृति हमारे अंदर आ गई है?
क्योंकि हमने दमन किया है चीज़ों का, हमारे अंदर की ऊर्जा को हमने दिशा नहीं दी थी। जो जैसा है उसको हम वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे ये स्वीकार आएगा, जैसे आपके अंदर साक्षी की भावना आएगी, तो यही काम की शक्ति राम की शक्ति बन जाएगी। यही काम का सूत्र योग सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जागरण को अपने जीवन का मकसद बनाइए, और ये जागरण हर पल हर क्षण घटित हो, इसके लिए योग ने कई सूत्र दिए, आसन का, प्राणायाम का, या जाप का, या जो जो चीज़ आप करते हैं। जैसा विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि आपके जीवन में कभी भोजन है, कभी सेक्स है, कुछ भी है, काम कर रहे हो, हर क्षण इतनी सघनता से, पूर्णता से जियो कि उसकी छटपटाहट ना रह जाए, आपके अंदर उसकी जागरण पैदा हो जाए। फिर वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, और छोटे से हिस्से के लिए पूरी जीवन नहीं लगाई जा सकती है। फिर आपके अंदर एक क्रांति का जन्म होगा और आपकी ऊर्जा को एक दिशा मिलेगी। जैसे एक बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और जब वो नीचे आता है तो एक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम बांध बनाते हैं तो उसको एक दिशा देने लगते हैं, उस पानी का उपयोग हो पाता है। ऊपर से गिरते पानी से हम बिजली पैदा कर पाते हैं। तो ऊर्जा एक ही है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह आपके हमारे अंदर एक जो ऊर्जा सघन है, उसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। काम सूत्र से योग सूत्र की यात्रा पे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। नमस्ते।